एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है और इसमें किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। देखिए, जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो आपको याद होगा आपके बोर्ड की क्लासेस में, साइंस में, सोशल साइंस में आपको प्रोजेक्ट मिलते थे। कई बार प्रोजेक्ट आपको इंडिविजुअली बना के देना पड़ता था और कई बार आपको ग्रुप में देना पड़ता था। तो प्रोजेक्ट की खास बात क्या थी, इसमें रटने की जरूरत नहीं थी। आपको जिस टॉपिक पे प्रोजेक्ट मिलता था उसके बारे में आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ती थी। मतलब आप चीज़ों को करके सीखते थे और उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके आपको टीचर को सबमिट करना होता था और उसके आपको मार्क्स भी मिलते थे। तो प्रोजेक्ट की खास बात क्या थी, यहाँ पे आप खुद से करके चीज़ों को सीखते थे, चीज़ों को जानते थे। तो इसलिए तो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में प्रोजेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए तो वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम प्रोजेक्ट की मेथड की बात करते हैं ना, तो प्रोजेक्ट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी कि परियोजना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य किस उद्देश्य से दिया किया मतलब ये प्रोजेक्ट दिया जाता है ताकि आप खुद से चीज़ों को करो, खुद से चीज़ों को सीखो और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और जॉन डीवी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके जो शिष्य हैं किलपैट्रिक, उनको हम मानते हैं कि प्रोजेक्ट विधि जो है, इसका जो निर्माण है, ठीक है, उसको उसका श्रेय किसको जाता है? किलपैट्रिक को जाता है। इन प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग इट देमसेल्फ कि परियोजना विधि में विद्यार्थियों को स्वयं से करके सीखने का अवसर मिलता है। इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट होता है इंडिविजुअली या दो से ज़्यादा के ग्रुप में स्टूडेंट को दिया जाता है, जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, आपस में मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो इससे देखो एक और अच्छी चीज़ है कि बच्चे आपस में मिलजुल कर काम करें तो उनकी जो एक सोशल स्किल है ना, वो डेवलप होती है। बच्चे आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो इससे एक जो सोशल डेवलपमेंट बच्चों का होता है, प्रोजेक्ट मेथड में हमें वो भी देखने को मिलता है। They voluntarily choose a subject and learn it from their direct experience। और प्रोजेक्ट की एक खास बात ये है कि क्लास में आपस में टीचर के साथ बच्चे डिस्कस करते हैं और अपने चॉइस से बच्चे टॉपिक जो है वो सेलेक्ट करते हैं और उस पर ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाकर क्लास में सबमिट करते हैं टीचर को। तो इस प्रकार इस विधि के अंतर्गत सीखना वास्तविक अनुभव से होता है। यहाँ पर रट्टे मारने वाली कोई बात नहीं होती। बच्चा अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता है क्योंकि वो खुद से कर रहा है चीज़ों को, खुद से इंफॉर्मेशन जो है सर्च कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है और अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। देन कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय डूइंग द नेसेसरी एक्टिविटी इन अ गिवन टाइम कि वह एक निश्चित समय में आवश्यक गतिविधियों को करके इस परियोजना को पूरा करके टीचर को सबमिट करता है। अंडर दिस मेथड स्टूडेंट लर्न द वे दे शुड लर्न कि इस पद्धति के तहत विद्यार्थी वैसे ही सीखते हैं जैसे उनको सीखना चाहिए, अपने नेचर के हिसाब से बच्चा सीखता है। फॉर दिस रीजन स्टूडेंट लाइक लर्निंग अंडर दिस मेथड कि इस कारण इस विधि के तहत विद्यार्थियों को पसंद आता है सीखना। इन दिस मेथड द टीचर प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर कि इस मेथड में टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होता है। टीचर क्या करता है, सिर्फ बच्चों को जो टॉपिक है उसके बारे में बच्चों के साथ डिस्कस करता है, बच्चों की अगर ज़रूरत पड़ती है बच्चों को तो उनको थोड़ी हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर सीखना जो प्राइमरी रोल होता है वो बच्चों का होता है। टीचर का काम सिखाना नहीं होता, टीचर का काम सिर्फ एक हेल्पर का होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट मेथड क्या है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? देखिए, जब भी क्लास में प्रोजेक्ट बच्चे को दिया जाता है ना, तो उसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले मान लो अगर सोशल साइंस की क्लास है, तो सबसे पहले आप चाहे ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको जिस टॉपिक के जिस सब्जेक्ट का आपको बच्चों को अगर प्रोजेक्ट देना है ना, तो पहले उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में क्लास में आप एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, एक सिचुएशन, एक परिस्थिति प्रदान कर सकते हैं क्लास में, एक डिस्कशन के थ्रू, एक हेल्दी डिस्कशन के थ्रू। फिर आप बच्चों से कह सकते हैं कि अच्छा, अब मान लो हम ज्योग्राफी की बात करें, अलग-अलग चैप्टर हैं, तो इसमें आप कोई भी एक चैप्टर आप बताइए, आप अपना-अपना ग्रुप बनाइए और आप अपने लिए एक चैप्टर जो है आप खुद से चूज़ कीजिए कि आप किस चैप्टर पे अपना प्रोजेक्ट बनाकर देंगे। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का चुनाव। बच्चे अलग-अलग ग्रुप में अलग-अलग टॉपिक को लेकर अपने जो प्रोजेक्ट हैं उसको
खुद से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज़ करते हैं। उसके बाद फिर जो बच्चों का अलग-अलग ग्रुप बन जाता है, तो फिर वो ग्रुप डिसाइड करता है, प्लान करता है, ठीक है? कि किस तरह से वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो भी उनको प्रोजेक्ट मिलता है, एक्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, परियोजना का क्रियान्वयन मतलब क्या है कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, इकट्ठी की जाती है और उसके बाद जब सारा इंफॉर्मेशन जो है, डाटा है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, सारी जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है, तो फिर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया गया, कैसे तैयार किया गया और क्या-क्या काम किया गया और लास्ट में फिर क्या होता है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा रहा, क्या-क्या इसमें बच्चों को सीखने को मिला, तो सारा जब इवैल्यूएशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट बनती है। रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट की एक पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट का काम जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये क्या है, इसके स्टेप्स हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो स्टूडेंट लर्न अ सब्जेक्ट थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस, कि विद्यार्थी किसी विषय को अपने अनुभव से सीखता है। लर्निंग अंडर दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव, कि इस विधि के तहत सीखना बहुत ही इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। इन दिस स्टूडेंट चूज देयर ओन सब्जेक्ट, कि इसमें विद्यार्थी अपनी प्रयोजना का चुनाव आपस में खुद से करते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक को चूज़ करते हैं और टीचर का रोल क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का होता है। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि सीखने और सिखाने की बहुत ही रोचक विधि है। द प्रोजेक्ट कैन बी अंडरटेकन बाय अ सिंगल स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, की प्रोजेक्ट बच्चा अकेले भी कर लेता है, ठीक है? या बच्चा इसको ग्रुप में भी करते हैं। तो इससे क्या हो गया है, स्टूडेंट लर्न कोलैबोरेटिवली इन ग्रुप प्रोजेक्ट, की समूह परियोजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थी सहयोगपूर्ण तरीके से बच्चा सीखता है। उसका जो सोशल डेवलपमेंट बच्चों में होता है और परियोजनाएँ तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच उत्पन्न करती हैं, कि जब बच्चा उसको प्रोजेक्ट मिलता है तो टॉपिक के बारे में जब बच्चा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अलग-अलग सोर्सेज़ को पढ़ता है, बुक्स को पढ़ता है, नेट पे देखता है, तो यहाँ पे अलग-अलग जगह से जो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो थिंकिंग होती है, लॉजिकल होती है और विश्लेषणात्मक उसकी सोच होती है कि जो डाटा इकट्ठा कर रहा है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। इसके अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ क्लियर पर्पस, की स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। तो यहाँ पर जब बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो बिल्कुल बच्चों के सामने एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? टीचर्स को बिल्कुल टॉपिक क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को प्रोजेक्ट क्यों मिल रहा है और इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी देखिए जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से करेगा, चीज़ों को खुद से सीखेगा, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाए तो उनको पूरी फ्रीडम दी जाए अपने प्रोजेक्ट को अपने तरीके से करने की। और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं कि जो भी टॉपिक दिए जाए, ठीक है, तो बच्चे की जो उनकी जो लाइफ है, डेली लाइफ है, उससे रिलेटेड होना चाहिए और इससे सीखी गई जो चीज़ है बच्चा अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज भी कर सके। और प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूनिटी, सोशल यूनिटी क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है बच्चों को ग्रुप में दिया जाता है, तो बच्चे आपस में मिलकर चीज़ों को करते हैं, सीखते हैं। और जब सोशल यूनिटी की बात करें तो साथ में क्या आता है, कोऑपरेशन, सहयोग का भी सिद्धांत है। जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और जब प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाए तो क्या-क्या चीज़ें हैं ध्यान रखने की हैं। सबसे पहला क्या है काम है कि टाइम शुड बी फिक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, कि जो भी प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाए तो उसको एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि आपको 1 मंथ में, 2 मंथ में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। इसके अलावा अ प्लान शुड बी मेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जब भी बच्चों को प्रोजेक्ट मिल जाता है तो किस तरह से कंप्लीट करेंगे, अगर ग्रुप में मिलता है तो किस स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्रोजेक्ट शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, की परियोजनाएं वास्तविक जीवन की जो स्थितियां हैं उससे संबंधित होनी चाहिए, उससे संबंधित होगी तभी बच्चा उसको और अच्छे तरीके से कर पाएगा, समझ पाएगा। और बिफोर गिविंग द प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट देयर प्रेफरेंसेस शुड बी कंसिडर्ड, कि यहाँ पर बच्चों को जब भी प्रोजेक्ट दिया जाए ना तो प्रोजेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए और फिर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो टॉपिक है उसको चूज कर सकते हैं। और द प्रोजेक्ट गिवन टू स्टूडेंट शुड बी एजुकेशनल, कि जो भी प्रोजेक्ट दिया जाए उससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ना तो उसकी एक रिपोर्ट बच्चों को तैयार करनी पड़ेगी कि किस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया, क्या क्या उनको प्रोजेक्ट तैयार करने में कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन बच्चे ने इकट्ठी की, क्या क्या उस प्रोजेक्ट से सीखने को मिला। और इस
टॉपिक में और क्या-क्या किया जा सकता है, तो उसपे एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाए। जैसे स्कूल्स में अलग-अलग एक्टिविटीज़ होती है ना, तो लास्ट में कहते हैं कि इस पे एक रिपोर्ट लिखो। वैसे ही जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसपे एक रिपोर्ट लिखी जाए और प्रोजेक्ट शुड बी प्रॉपरली इवैल्यूएटेड, कि परियोजनाओं का उचित मूल्यांकन किया जाए कि जो भी प्रोजेक्ट तैयार हुआ कैसा रहा, क्या इसमें बेहतर है, क्या और बेहतर हो सकता है। तो नेसेसरी फीडबैक शुड बी गिवन टू स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों को आवश्यक फीडबैक जरूर दिया जाए। और एडवांटेजेस की बात करें तो इफेक्टिव लर्निंग एंड बेटर रिटेंशन, कि बच्चों की लर्निंग इफेक्टिव होती है और बच्चे जो सीखते हैं ना, उसको दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है, और जब बच्चे खुद से काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो लीडरशिप ट्रेनिंग भी बच्चों की हो जाती है। सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, की बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है तो उनका सामाजिक विकास भी होता है, और बच्चों को अधिकार भी मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, जिम्मेदारी भी मिलती है, और साथ ही साथ बच्चा उसके लिए अकाउंटेबल भी होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जा रहा है, बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो यहाँ पर अकाउंटेबल भी बच्चा होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। और इसके अलावा इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और नेचुरल एंड वाइब्रेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, की सीखने का प्राकृतिक और जीवंत वातावरण होता है, जहां पर बच्चा अपने आप से चीजों को करता है, सीखता है, तो सीखने में मजा आता है। रटकर सीखने का कोई स्थान नहीं होता। और डेवलप सर्वे एंड क्वेश्चनिंग स्किल, की जब बच्चा डाटा कलेक्ट करता है ना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, तो दूसरों से बात भी करता है, सर्वे भी करता है, दूसरों से क्वेश्चन भी पूछता है, तो इससे उसकी जो सर्वे एंड क्वेश्चनिंग स्किल है वो डेवलप होती है। लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए, इसमें टाइम बहुत लगता है, और अगर टीचर उतना एक्सपीरियंस ना हो ना, तो फिर बच्चा सही से प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा। और प्रोजेक्ट बनाने में पैसा भी लगता है, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड जो है आप जो भी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि इसमें पैसा भी ज़्यादा लगे, और लैक ऑफ क्वालिटी, कि अगर बच्चे जो हैं, अगर मान लो इसको लेकर सीरियस ना हो, इधर उधर से नकल करें, ठीक है, दूसरों का देख के करें, तो यहाँ पर लैक ऑफ क्वालिटी भी हो सकती है, और लैक लैक ऑफ न्यूनेस भी यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आज हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में प्रोजेक्ट मेथड के बारे में जाना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।